हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दिन है मंडे और आज आई है मेरी बहन। तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसका अचानक से कॉल आया था कि आज वो आने वाली है। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो यार वो आ रही है इस घर में। पहली बार वो आई है, पहले कभी नहीं आई थी मेरे नए वाले घर में। सो मैं काफ़ी एक्साइटमेंट थी। फिर हमने यहाँ पे रील शूट कर रहे थे और अच्छा लगता है ना जब कोई आपकी अपनी तरफ का आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे बाबू तो इतना एक्साइटमेंट हो रहा था ना, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। रूबी को देख के उसको ऐसा लग रहा था ना, सॉरी एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था, शॉक्ड हो गया था। एक्साइटमेंट नहीं था लाडा के अंदर, लाडा पूरा शॉक्ड हो गया था क्या हो गया है। तो बस हमारे यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था क्योंकि यहाँ पे पतिदेव वीडियो कॉलिंग किए थे कि वो उनका ना आज मैंने पार्लर में अपॉइंटमेंट किया था कि मतलब जाने के लिए, तो वो वहीं गए हुए थे क्योंकि हालांकि मेरे हस्बैंड खुद से ये सारी कुछ करते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट लेके फिर उनको मैं भेजी थी। सो यहाँ पे मैं आ गई थी माज़ा लेके। मैंने कहा पहले सबको माज़ा देती हूँ पीने के लिए, तो हम लोग सब अपने लिए भी निकाल रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। और आपके अपने इधर का कोई आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। सो बस यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ देने के लिए और पतिदेव भी आ ही जाएंगे थोड़ी देर में, तो मैं आप लोग को उनसे भी मिलवाऊँगी। सो चलिए सबसे पहले ये देते हैं। और इस ग्लास का मैंने ऐड किया था आप लोगों के साथ में, बट याद नहीं है मुझे लिंक मैंने दिया था कि नहीं दिया था, बट दिया ही होगा शायद मैंने लिंक। सो इस रूम में आ गई थी। इस रूम में सब लोग, बच्चे लोग और ये रूबी थी। और बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे जो मेरे नए मुझसे जुड़े हैं, तो मैं बता दूँ रूबी मेरी कज़न सिस्टर है। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे आपकी तो अपनी बहन ही नहीं है, बट मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी अपनी बहन नहीं है, सही बात है, लेकिन मेरी मतलब जितनी भी बहनें हैं ना, मेरी कज़न सिस्टर जितनी भी है ना, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी जितनी भी कज़न सिस्टर है, मेरी चाचा की बेटी भी है जिससे बहुत बार मैं मायके जाती हूँ, तो रुमझुम को आप लोग देखते ही हैं, तो उससे भी मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मेरी सारी बहनों को जितना मैं प्यार करती हूँ उतना ही वो लोग भी मुझसे प्यार करती है। मैं जब भी जाती थी ना मायके, तो दीदी यहाँ चलो, दीदी वहाँ चलो, सेम चीज़ वही रूबी में है कि मतलब एकदम अपने की तरह लगता नहीं मेरे को कि हाँ मेरी बहन नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग तो, बहुत लोग तो मेरे स्टोरी में देखते ही हैं कि मैं बहुत बड़े स्टोरी में भी सारी चीज़ें लगाती हूँ गाइस, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर है, यहाँ पे मैं पनीर मशरूम की सब्ज़ी बना रही थी। फिर हस्बैंड अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, तो उसके बाद पनीर मशरूम की सब्ज़ी बनाने के बाद मैं यहाँ पे फटाफट से पूरी बेल रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि रूबी अभी अपने घर जाएगी फिर खाना बनाएगी, उससे अच्छा है कि मैं उसको खाना जो है ना पैक करके दे दूँगी, तो उसको बनाने का ना वो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास वो बहुत लेट से आई थी और वो घर जाएगी और फिर घर जाके खाना बनाएगी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उसके लिए खाना बना रही थी। और पता है इंसान अपने घर में रहता है तो मतलब वो रहता है ना, लेकिन अपने फैमिली के साथ रहता है, जैसे कि अब मैं ही कहीं भी बाहर जाऊंगी तो घर आऊंगी तो सास ससुर है, तो सब कुछ देखना पड़ता है ना, तो उसके भी सास है, ससुर है, जेठ है, तो फिर जाके फिर उसको सारा कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं चलो मैं ना ये सारी चीज़ें कर देती हूँ और अच्छा भी लगता है ना। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं करवाऊँगी। और मुझे बार बार बोली थी दीदी लाओ ना मैं पूरी छान देती हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम ये ना तेल इसमें से इसमें डालो, पूरी छानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा एक तो कैसे कैसे आई हो और पूरी छानोगी, कहीं हाथ वाथ जल जाएगा तो वो एक अलग टेंशन हो जाएगा। तो हंसी मजाक हमारा यही सारी चीज़ें ना चल रहा था। इस बीच ना मुझे मतलब हस्बैंड आए थे मोमोज़ लेके, तो वही सारी चीज़ें मोमो भी मैंने सर्व कर दिया था, दे दिया था सबको मोमो खाने के लिए। उतना वीडियो मैं खाने पीने का शूट नहीं करती हूँ गाइस, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बस ये थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस वही। तो हस्बैंड मोमोज़ लाए थे तो हम लोग वही बैठ के खाए थे, लेकिन वो सब चीज़ का मैं वीडियो शायद शॉर्ट्स वीडियोज़ का शूट की थी, लॉन्ग वीडियो शूट नहीं की थी। और बस यहाँ पे मैं फटाफट से पूरी जो है उसको छान के और उसके बाद खाना जो है जितना खाना बना है सबको मैं फटाफट से पैक कर दूँगी यहाँ पर। और मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा था ये पल। मतलब
टाइम कैसे कट गया पता नहीं चला। टाइम बहुत जल्दी झटपट में ना निकल गया, तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कैसे टाइम निकल गया। बट हाँ, जो भी था बहुत अच्छा लगा। और मेरी बहन का घर पे पार्टी है, उसके घर पे पार्टी है, तो वो उसके लिए भी इनवाइट करने आई थी कि दीदी आना। तो मुझे उसके यहाँ भी जाना है, तो जब मैं उसके यहाँ जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा तो ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि होता नहीं है, क्योंकि मुझे ना कहीं जाओ ना तो थोड़ा ब्लॉग बनाने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसीलिए ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी। बट हाँ, थोड़ा बहुत सा ब्लॉग जो है वो मैं आप लोग के साथ दिखाऊँगी, मतलब थोड़ा बहुत सा तो दिखा ही सकती हूँ, है ना। और बस यहाँ पे हमारी बातें चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पति देव आके कुछ पता नहीं क्या ही बात कह रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है। सो अभी यहाँ पे मैं खाना वाना जो है वो फटाफट पैक कर देती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो खिड़की से बाहर अंधेरा हो रहा था, तो उसका जाने में भी लेट हो रहा था। और पता है ससुराल वाला घर है और थोड़ा सा दूरी भी है, मतलब एकदम नज़दीक, मेरे घर के एकदम पास नहीं है, मेरे घर से बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है गाइस से। लेकिन फिर भी वो आई ना, ये मेरे लिए बहुत था कि हाँ वो चलो आई मेरे पास, मेरे से मिलने, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड उसके बाद मेरे पास तो मतलब साड़ी नहीं था, तो मेरे पास जो ही साड़ी था ना, मैं वो साड़ी ना रूबी को दे दी थी, कि मैंने कहा कि ये तब तक मैं इसको दे देती हूँ, क्योंकि भाई बहन आई है तो अच्छा नहीं लगता ना कि खाली हाथ आप भेजो। तो मैंने ख़रीद के तो नहीं दिया, मैंने कहा कि अभी मुझे इसके यहाँ जाना ही है, सारी चीज़ें उस टाइम पर मैं ले लूँगी। तो और इतना हड़बड़ी भी था ना कि मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पाई, तो मेरे पास जो ही था साड़ी, मैं वो साड़ी दे दी थी। उसके बाद ये रूबी चली गई, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। फिर ये नेक्स्ट डे का इवनिंग का वीडियो है, तो मैं रेडी हुई थी रील बनाने के लिए, और ये साड़ी मुझे आया था मीशो से। हाँ जी, मीशो से आया था। तो मैं मतलब आया तो मैंने कहा चलो आज ही इसका रील बना लेती हूँ, तो फटाफट से मैं रेडी हो गई थी। और ये ब्लाउज़ मेरा जो है ना वो स्टिच ब्लाउज़ है, मतलब रेडीमेड ब्लाउज़ है। तो मैंने फटाफट से रेडी होकर रील बनाई। बट कितना भी रील बनाओ, वीडियो बनाओ, बट घर का काम तो करना ही है ना। उसके बाद घर का ये सारा चीज़ बेड वेड सा थोड़ा सा फैला हुआ था, मैंने कहा पतिदेव के आने के पहले सारा कुछ समेट लेती हूँ, नहीं तो वो आते ही ना बोलेंगे कि मतलब क्या हाल बना के रखा है बेड का। हालांकि आज वो देखते हैं कहीं जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे आँखों में, सर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो आज जल्दी आ भी सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी तबीयत जो है ना ठीक नहीं है। तो मेरे ना आँखों की वजह से मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। इसी यही रीज़न है कि मैं ब्लॉग्स भी जल्दी से ना एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होता है ना, तो आपको कुछ भी करने का ना इच्छा नहीं होता है, कि आपका मन नहीं करता हो कि कुछ भी करे। बच्चों को शाम के समय मैं मैगी बना के दी थी, तो वही मैगी का पैकेट पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने साइड में रख दिया है। और उसके बाद थोड़े बहुत से कपड़े हैं, तो सोम्या को बोली हूँ कि छत पर से कपड़े ले आइए। तो सोम्या गई है छत पे कपड़े लाने के लिए। तो सोम्या जब छत पर से कपड़े लेके आती है तो सारे कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। एंड उससे पहले मैं सोच रही हूँ चाय बैठा देती हूँ, क्योंकि पतिदेव थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, तो तब तक मैं चाय जो है ना वो बना लूँगी। सो यहाँ पर मैं रिशांग को डांट रही थी कि रिशांग ना कुछ से कुछ कर देता है, फ्रिज में ना कोई भी सामान निकालता है ना तो इधर से उधर ना रिशांग रख देता है। तो सर रिशांग को मैं डांट रही थी। उसके बाद सोम्या आ गई थी कपड़े लेके, सोम्या छत पे गई थी कपड़े लाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में सोम्या के सर भी आ जाएंगे, तो सोम्या ट्यूशन पढ़ने चली जाती है। शाम के समय उनके सर आते हैं। और यहाँ पे चाय पत्ती चीनी में डाल दी हूँ चाय में। चाय जब तक बनेगा तब तक जो भी थोड़े बहुत से कपड़े हैं मैं उनको फ़ोल्ड कर लूँगी, और उसके बाद में आप लोग से थोड़ी बहुत सी बातें करूँगी, क्योंकि आप लोग से बातें भी ना करो तो अच्छा नहीं लगता है। फिर ब्लॉग्स में सिर्फ काम दिखाना वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग के साथ अपनी बातें शेयर करो तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे इलायची ख़त्म हो गया था और मेरा बिल्कुल दिमाग से स्किप हो गया था, और मैं तो इधर चाय पी नहीं रही हूँ। मैं तो सुबह में ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, शाम में ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं दिन में चाय पी रही हूँ या फिर किसी भी टाइम चाय पी रही हूँ, बहुत कम ऐसा हो रहा है। इसीलिए मुझे इलायची का ना ध्यान ही नहीं रह रहा है। इसलिए पतिदेव कहते हैं कि मतलब अपना नहीं पीना है चाय तो क्या इलायची नहीं आएगा घर में। मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैं आते वक्त उनको बोल दूँ। उसके बाद ये थोड़े बहुत से कपड़े थे जितने भी उनको सबको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े तो मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन फिर उसको फ़ोल्ड करना और सबको अरेंज करके रखना बड़ा मुसीबत सा हो जाता है। तो फ़िलहाल मैंने सारा कुछ किया है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा सोम्या मेरे लिए जूस बना रही है। उन्होंने कहा है मामी जी मैं आपका जूस बना देती हूँ, तो वो मेरा जूस बना रही है। ये सबसे अच्छा काम हो जाता है मेरे दिन भर में कि सोम्या मेरे लिए ना वो चुकंदर वाला जूस बना देती है। वैसे मेरे घर में देखिए, मेरे घर में मेरे काम करने के लिए मैं खुद अकेले काफ़ी हूँ। बहुत लोग होते
हैं कि भाई भांजी है, ये है वो है, तो काम ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। पर मैं ये चाहती हूँ कि बस सौम्या अपनी पढ़ाई कर ले, सौम्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। मेरी भांजी है लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो कुछ कर ले अपनी लाइफ में, पढ़ाई कर ले, है ना, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी माता रानी से यही विश है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लें। मुझे जितना भी खर्च करना रहे मैं उसमें पीछे नहीं हूँ कि मेरी भांजी है मैं उसमें खर्च नहीं करूँगी, नहीं ऐसा नहीं है। सो मैं जहाँ तक पढ़ना चाहेगी मैं उनको वहाँ तक पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। मेरे बच्चे जहाँ तक पढ़ेंगे मैं उनको वहाँ तक पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए करें कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, बस, और कुछ नहीं। और मुझे लगता है हर एक गार्जियन यही चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ें। सो मैं यहाँ पे चाय मेरा रेडी हो गया था, तो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये चाय देख सकते हैं, चाय का कलर कितना अच्छा है ना, बट ये चाय मैं नहीं पीने वाली हूँ, ये पतिदेव के लिए बना रही हूँ। तो गाइज़ मैं अभी चाय बना के आई हूँ और ये जूस मेरे लिए बनाई है सौम्या। तो सौम्या मेरे को जूस बना के, ये डेली सौम्या मेरे लिए जूस बनाती है। ये ना सौम्या, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो मेरे को जूस बना के नहीं देती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता है। वरना मैं तो खुद से बनाऊँ भी ना, मेरे तो मन भी नहीं करता, थक जाती हूँ। और ये जूस मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को हेमोग्लोबिन का काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो ये जूस पीने से थोड़ा सा मेरे अंदर में ना थोड़ा सा एनर्जी रहता है। सो गाइस कल का ब्लॉग आपने देखा, कल मेरी बहन आई थी और अच्छा लगा, वो आई और उसके यहाँ पार्टी है। सो हमारी तैयारी है वहाँ जाने की। एंड उसने फ़ोन किया था पहले ही कि आना है, बट फिर कल वो भी आई थी इनवाइट करने, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा। और ईशान क्या हुआ, क्या हुआ? अरे कल लक्का आई थी? नहीं आई थी। नहीं। ये ना रूबी को लक्का बोलता है लक्का, लक्का, लक्का। तो आपके अपने कोई आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है ना बाबू? अच्छा लगा ना? मौसी आई तो, रूबी मौसी, तो आपका कोई अपना आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बाद बाकी मेरे यहाँ तो बहुत कम ही लोग आते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ आने के लिए लोग, समय और पैसा, ये दो चीज़ बहुत लोगों को नहीं होता है मेरे यहाँ आने के लिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि पर्सनली मेरे बारे में कुछ लोग कहते हैं कि कैसे जाऊँ वहाँ पे, औकात नहीं है मेरा वहाँ जाने का। तो चीज़ें सुन के ना लगता है कि क्या बोलूँ गाइस, जूस पी लेती हूँ कि जवान पे कंट्रोल रहा है। नहीं तो बोलते बोलते बहुत कुछ इंसान बोल देता है। और कोई मुझे गलत समझे, कोई मुझे सही समझे, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मेरा कोई खर्चा नहीं चला रहा है और ना ही मैं किसी का खर्च चला रही हूँ। सो मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बाकी को अपनी लाइफ में खुश रहने देती हूँ। और जहाँ मुझे अगर मेरे बारे में कहीं बात उठी तो मैं बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी। फिलहाल जूस पीती हूँ गाइस। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके मेरे को बताइएगा। एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। और अभी फ़िलहाल मुझे हो सकता है कि ससुराल भी जाना पड़ेगा, शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट शायद मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। देखते हैं, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है इस वजह से। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो देखते हैं जैसा होगा, आप लोग के साथ तो बताऊँगी गाइस। फ़िलहाल पी लेती हूँ, नहीं तो ये अजीब सा टेस्ट तो लगता ही है, बट कोई बात नहीं, पीना ज़रूरी है। अगर आप लोग अभी तक मेरे आईडी को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम को, अंतरा सिंह ऑफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। और कब से मैं बाय बाय बोल रही हूँ और 3 मिनट में बाय 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 बोलती रही। चले गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।